हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एएस टेक क्लाउड। माय नेम इज़ आदिल शेख। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड कनेक्ट टू अ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस विथ अमेजॉन आरडीएस। ओके, सो शुरू करने से पहले प्लीज़ लॉग इन टू योर AWS अकाउंट। AWS अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ये हम होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद यहाँ सर्च में टाइप करेंगे RDS। ठीक है, यहाँ सर्च में RDS टाइप करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ओके या ओके, सो ये RDS ओपन हो गया। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई RDS इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं है। आई कैन क्रिएट अप टू 40। अगर मैं 40 से ज़्यादा क्रिएट करता हूँ तो आई हैव टू क्रिएट I have to increase the quota. I have to contact to AWS support team. Okay, so let's begin it. ठीक है, so let's create database. Click on this. डैशबोर्ड पे हैं फिलहाल Amazon RDS के। क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो ये फर्स्ट आएगा क्रिएट डेटाबेस का होम पेज, हाउ टू क्रिएट इट। ओके, सेकंड पेज, यहाँ पे चूज़ डेटाबेस क्रिएशन मेथड। आप कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड और इजी क्रिएट। इजी क्रिएट अगर करेंगे सो यहाँ पे नीचे हमको बहुत कम ऑप्शन मिलता है, यू कैन सेलेक्ट। ओके, सो हम स्टैंडर्ड में जाएंगे सो वी कैन सी मैक्सिमम ऑप्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के इंजन ऑप्शन, डेटा टाइप्स आप कौन सा करना चाहते क्रिएट। सो हमें करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ये क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो इस पर भी बना चुका हूँ, माई एसक्यूएल। ओके, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वो माई एसक्यूएल का। सो दिस टाइम हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ओके, क्रिएट करने के बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन पूछेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट टाइप अमेजॉन RDS करना है या अमेजॉन RDS कस्टम करना है। अगर इस पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पे एडिशन देगा, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई विल सेलेक्ट दिस अमेजॉन RDS वाला। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे उसके एडिशन दिए हुए हैं, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन, वेब एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन। सो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट इट एडिशन। उसके बाद यहाँ पे इंजन वर्जन दिया है। ठीक है, ये एडिशन था, ये वर्जन है। वर्जन क्या है, यू कैन सेलेक्ट हियर। सी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आपको 2016, 2017, 19, 22। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है आपका यू कैन सेलेक्ट दैट। लेट्स कीप एज इट इज़ विच इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कौन सा क्रिएट करना है, डेव टेस्ट और फ्री टीयर में करना है। मेरा फ्री टीयर का अकाउंट है तो फ्री टीयर में करूँगा मैं। ठीक है, सो अगर आपका कुछ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर रहे हैं यू कैन सेलेक्ट दिस वन। फिलहाल अच्छा, यहाँ पे मेरा फ्री टीयर का अकाउंट है इसलिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है प्रोडक्शन का। ठीक है, वो राइट नाउ अभी यहाँ फ़िलहाल दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि मेरा फ्री टीयर अकाउंट है। ओके, अगर ये फ्री टीयर अकाउंट नहीं रहता था, एंटरप्राइज वर्जन रहता था अकाउंट, एंटरप्राइज अकाउंट। ओके, सो ये उसमें ये फ्री वाला अकाउंट ऑप्शन नहीं रहता था। यहाँ पे डेव टेस्ट एंड प्रोडक्शन दो ऑप्शन रहते थे। ठीक है, सो राइट नाउ आई विल सेलेक्ट दिस वन, फ्री टीयर वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस टाइप, यू कैन डेटाबेस टाइप एनीथिंग। ओके, डेटाबेस का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स गिव द डेटाबेस नेम। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई डेटाबेस। ठीक है, माई डेटाबेस। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल सेटिंग्स, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा आपको फॉर लॉगिन पर्पस। ओके, जिस पे आपको लॉगिन करना रहेगा। सो मैनेज मास्टर क्रेडेंशियल आएगा, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, बट राइट हम पासवर्ड इसको जनरेट करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऑटो जनरेट पासवर्ड, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम विल क्रिएट ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं करते हैं सो वी कैन यू नो, यहाँ पे हम मैनुअली पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन, लेट्स सी दैट। ओके, ठीक है, ये मैंने एक पासवर्ड दे दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये T2 माइक्रो डेटाबेस टाइप है, ठीक है। आपका कौन सा चाहिए। अभी देखो ये फ्री टियर वर्जन है तो यहाँ पे वेरी लिमिटेड अवेलेबल है, क्योंकि बाकी सब हाइड है। सो अगर ये इंटरप्राइज वर्जन रहता था तो ये सब अवेलेबल रहता था। ओके, सो राइट नाउ दिस वन इज़ ओनली अवेलेबल, सो आई विल सेलेक्ट ओनली दिस वन। यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंक्लूड प्रीवियस वर्जन। ओके, सो देखो यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरा फ्री टियर है, बट इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं नॉर्मली इन एक्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है। स्टोरेज में हम जनरल पर्पस या फिर जो भी आपको टाइप स्टोरेज टाइप है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज टाइप दी है, SSD जनरल पर्पस, SSD GP3, ओके, IOP स्टैंडर्ड, मैग्नेटिक, ओके, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये जो ये दिया है ना, इसमें इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन नॉर्मली ज़रूर पूछते हैं AWS RDS में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल इन RDS। सो कौन कौन से जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस SSD है, जनरल पर्पस IOP है, IOPS है, मैग्नेटिक है, ओके। तो इसको उसके बाद अलोकेटेड स्टोरेज, आपको स्टोरेज कितनी ज़रूरत है, यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसको कम ज़्यादा मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, 20। उसके बाद स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, आपको अगर लगता है कि ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत है। ऑटो स्केलिंग क्या है, अगर आपका ये जो 20 GB दिया हुआ है, अगर ये सपोज़ 20 GB आपने स्टोरेज यूज़ कर लिया है, ठीक है, सो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसको, सो अप टू कहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, 1000 GB तक यू कैन इंक्रीज इट। इसकी लिमिट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो हम फ़िलहाल ये नहीं यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऑटो स्केलिंग की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है कनेक्टिविटी, ओके, कंप्यूट रिसोर्स डोंट कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्स, कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम क्रिएट करेंगे साथ में ये, अभी जैसे सपोज ये क्लिक करूँ, सी यहाँ पे EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई है नहीं, फिर अगर आपका कोई EC2 इंस्टेंस अवेलेबल है सो यहाँ पे वो दिखेगा। सो यू कैन सेलेक्ट इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस, ठीक है। सो हम EC2 इंस्टेंस फिलहाल कनेक्ट नहीं करेंगे, डोंट कनेक्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे है VPC सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट VPC लेंगे, नहीं तो हम चाहे तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से अवेलेबल है वो भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो लेट्स कीप एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट VPC। सबनेट पूछेगा, सबनेट में ठीक है, डिफ़ॉल्ट VPC है तो डिफ़ॉल्ट सबनेट ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक वही ले लेगा वो, ठीक है। अगर यहाँ पे नया VPC लेते थे तो वहाँ पे उसके जो सबनेट रहते थे वो यहाँ पे दिखते थे, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस, सो आपको यस या नो करना है, ठीक है। आप अगर किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं तो यू कैन कीप एज इट इज़ लाइक पब्लिक एक्सेस, पब्लिकली किसी को एक्सेस देना है, या फिर नो कर सकते, प्राइवेट रखना है उसको तो। सो आई विल कीप दिस यस फॉर पब्लिक एक्सेस बिकॉज आई नीड टू एक्सेस दिस, ओके। उसके बाद VPC सिक्योरिटी ग्रुप, ओके।
VPC सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप विच यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, इस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, बट आई विल क्रिएट अ न्यू वन। ओके, यहाँ पे दे देंगे माय सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, माय सिक्योरिटी ग्रुप, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप दे देंगे। उसमें सबनेट यहाँ पे देखो अभी कितने हैं, 6 सबनेट है। 6 सबनेट किस में है? ये जो नॉर्थ वर्जीनिया है ना, यहाँ पे रीजन है, ठीक है, इसके अंदर ये सबनेट है, ये रीजन है, ये सबनेट है इसके अंदर, ठीक है। सॉरी, अवेलेबिलिटी जोन है, आई एम सो सॉरी, ये इसके अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। ये रीजन है, ये अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। यूएस ईस्ट 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये अवेलेबिलिटी जोन है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, क्रिएट आरडीएस प्रॉक्सी, मतलब अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो यू कैन क्रिएट आरडीएस प्रॉक्सी दैट विल बी सेम एज इट इज़ एंड इट विल रन एज इट इज़। सी, अगर इसका डेफिनेशन देखें, आरडीएस ऑटोमेटिकली क्रिएट आईएम रोल एंड सीक्रेट मैनेजर सीक्रेट फॉर द प्रॉक्सी, आरडीएस प्रॉक्सी एडिशनल कॉस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये इसका अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो इसको एडिशनल कुछ कॉस्ट लगेगा, ठीक है, बट वी डोंट नीड प्रॉक्सी और एनीथिंग। जब प्रॉक्सी का मतलब क्या है मालूम है? प्रॉक्सी का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं सेम वैसी काम करने वाला एक और यू कैन क्रिएट अ सर्वर। और बहुत सारे लोगों को देखोगे आप अपना काम दूसरे से करवा लेते हैं, तो क्या रहता है, वो प्रॉक्सी उसका रहता है, ठीक है। वो आईटी वगैरह में ये अक्सर होते रहता है, अपने काम दूसरे से कराते हैं तो वो उसके बदले वो प्रॉक्सी रहता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है? यहाँ पे है आरडीएस का, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी है यू कैन सेलेक्ट दिस वन, जो भी अवेलेबल है। लेट्स कीप डिफ़ॉल्ट ओनली। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये पोर्ट नंबर है, आप चाहे तो पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, एनेबल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ओके, अगर मैं एनेबल कर दूं तो AWS मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। सो इसमें इसका क्या मतलब है? ब्राउज डायरेक्टरी। तो अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी कोई अकाउंट है, सो वो एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये हर उसमें होता है AD अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में अगर आपको मॉनिटरिंग ऑन करना है, टर्न ऑन परफॉर्मेंस इनसाइट, सो ये आपका जो यूसेज, CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज और डेटाबेस यूसेज, ओके, स्टोरेज, एवरीथिंग इट विल मॉनिटर। और वो आपको जहाँ पे उसको मैप करेंगे क्लाउड वॉच में या फिर कोई थर्ड पार्टी टूल में, सो इट विल शो देयर। ओके, ठीक है, अगर चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? इनेबल इन्हेंस्ड मॉनिटरिंग, ये एडिशनल वो है, तो इसको डजंट नीड इट। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करें तो डेटाबेस ऑप्शन, मास्टर ग्रुप, ऑप्शनल ग्रुप, टाइम जोन, नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये सब हो सकता है अगर क्लाइंट अगर बोलता है कि डेटाबेस ग्रुप वगैरह आपका कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा चाहिए, तो सब मोस्टली वो रिक्वायरमेंट अपनी दे देते हैं, ठीक है, एक एक्सेल शीट में या फिर एक एक फॉर्मेट में। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट वन। बैकअप का अगर इनेबल कर देंगे ऑटोमेटिक बैकअप, ये इसका होगा। बैकअप रिटेंशन पीरियड, 1 दिन। रिटेंशन पीरियड क्या है? आपका बैकअप 1 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसको चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना, ठीक है। एनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, सो हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है बैकअप की, ठीक है। एरर लॉग और चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एरर लॉग करेगा। IAM रोल वगैरह बना सकते हैं। मेंटेनेंस एनेबल, मिरर वर्जन अपग्रेड, अगर आपका कोई अपग्रेड ऑटो माइनर कोई अपग्रेड आ रहा है डेटाबेस में, सो इट विल अपग्रेड
माइन ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। नो प्रेफरेंस, चूज़ विंडो। मेंटेनेंस विंडो क्या है, आप यहाँ पे एक विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं जो जहाँ पे आप वो मेंटेनेंस के लिए डाल सकते हैं। सपोज़ आप कोई वीकेंड में कर सकते हैं। ये नॉर्मली मेंटेनेंस वीकेंड्स में ही होते हैं, सैटरडे संडे वगैरह को। सो यू कैन सेलेक्ट द टाइम फ्रेम, जब आपको कोई सर्वर और डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा है तो यू कैन डू इट। ओके, राइट नाउ नो प्रेफरेंस। एनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन। एनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन क्या है, अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूँ तो सपोज़ आपका डेटाबेस है और कोई गलती से डिलीट करने जा रहा है तो उसको डिलीट नहीं करने देगा वो, ठीक है। या आप ही ने कभी गलती से डिलीट कर दिया तो डिलीट नहीं होगा वो, ठीक है। वो आपको मैसेज वगैरह कन्फर्मेशन वगैरह का वो सब पूछेगा, ठीक है। ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एक्चुअली इट्स वेरी यूज़फुल, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके पूरे डेटा रहते हैं। सो ये चाहे तो आप ये इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद नीचे आके सब कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आ गया। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, ये देखो ये पासवर्ड नहीं ले रहा है। ये एक्चुअली पासवर्ड क्यों नहीं ले रहा है, ये मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था ये पासवर्ड का। ओके, लेट्स टाइप समथिंग टेम्परेरी पासवर्ड। ओके, ठीक है, मैंने एक टेम्परेरी पासवर्ड दिया है। लेट्स सी दिस वन। ओके, ये पासवर्ड नहीं ले रहा है क्यों? ठीक है, काम करते हैं हम। पासवर्ड पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है ये, बट ये नॉर्मली ये ले लेता है। कुछ भी पासवर्ड डालो आप, सो ये ले लेता है। ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ऑटो जनरेट पासवर्ड, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, ऑटो जनरेट पासवर्ड, ठीक है। तो ये सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आएगा और यूज़र नेम यही रहेगा, एडमिन, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट नाउ दिस डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। ओके, ऑलरेडी ओके। सो ओके, यहाँ पे और कुछ पूछ रहा है, क्रिएट इलास्टिक कैश क्लस्टर फ्रॉम RDS यूजिंग योर डेटाबेस सेटिंग्स। आपको चाहे तो ये इलास्टिक कैश क्लस्टर भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर RDS प्रॉक्सी, हमने प्रॉक्सी नहीं क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑप्शन वापस से दे रहा है कि आपको चाहिए तो यू कैन क्रिएट इट राइट नाउ। अगर ये सब हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पूछा और हमने कंटिन्यू कर क्लोज कर दिया इसको फिर बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं इसको अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस राइट नाउ, वी डोंट नीड इट। ओके, सो अभी ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटिंग, ठीक है। इसको एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक 5 से 10 मिनट लगेगा इसको, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होने को थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है। ओके, वंस इट इज़ रेडी विल कंटिन्यू। ओके, सो एक 5-10 मिनट के लिए वीडियो हम फॉरवर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू। सो हमारा अभी डेटाबेस अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है। इट्स नाउ रनिंग, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है, सक्सेसफुली अवेलेबल है। अभी इसका पासवर्ड पहले हम देखेंगे। पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई ऑप्शन ऊपर है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, अगर चाहे तो हम बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। सी, जैसे कि मॉनिटरिंग है,
लॉग्स इवेंट्स वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। डेटाबेस रिसोर्स ये सब, ठीक है। यूज़र नेम है, पासवर्ड, मास्टर है, पासवर्ड, ठीक है। मेंटेनेंस विंडो हमने नहीं लिया था, टैक्स वगैरह भी हमने नहीं लिया था। इसमें और भी रिकमेंडेशन है, और भी कुछ अगर आपको चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट इट, ठीक है। सो राइट नाउ हम पासवर्ड जनरेट करेंगे। क्लिक ऑन मॉडिफाई, ठीक है। अभी यहाँ पे जाने के बाद ऑटो जनरेट पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पासवर्ड क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं, हालांकि नॉर्मली ले लेता है वो, बट ठीक है कोई नहीं, ठीक है। ये पासवर्ड ले लेंगे हम। उसके बाद एनेबल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एनेबल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर देंगे, देखते हैं करके वो, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ब्राउज़ करने के लिए बोल रहा है क्रिएट डायरेक्टरी, ओके। ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे एनेबल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, बिकॉज हमारे पास एडी अकाउंट नहीं है फ़िलहाल। सो लेट्स कंटिन्यू। हमने ऑटो जनरेट पासवर्ड किया है, ओके। सो ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, न्यू वैल्यू, ओके। एट्रीब्यूट समरी मॉडिफिकेशन मास्टर पासवर्ड, ओके। सो इसको हम एक नोट पैड पे ले लेंगे। सॉरी, हाँ, ये डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ओके। वो यहाँ से एसक्यूएल ये डाउनलोड कर लेंगे फॉर कनेक्टिंग दिस RDS माई एसक्यूएल सर्वर। वेरी इजी। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड फोल्डर पे जस्ट डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। सो लेट्स नाउ कनेक्ट इट। हम वापस से इस पे जाएंगे, RDS, ठीक है। और ये ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा RDS, ओके, SQL सर्वर डेटाबेस इंजन, ठीक है। यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है, सर्वर का नाम पूछ रहा है, ओके। सर्वर का नेम हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा डेटाबेस पे। सो यहाँ पे नीचे जो आएगा एंड पॉइंट, पोर्ट, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी, ये पूरा कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। कॉपी इट। उसके बाद विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कनेक्ट करेंगे, नहीं कनेक्ट होगा, सी, ओके, आई न्यू इट, ओके। यहाँ पे लेंगे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे यूज़र नेम में हम डालेंगे एडमिन, यूज़र वाज एडमिन। और यहाँ पे पासवर्ड हमने नोटपैड पे सेव किया था, ये पासवर्ड ले लेंगे, पासवर्ड कनेक्ट, ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि ये ना एक्चुअली कुछ इशू हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे पीसी पे। आई थिंक मेरे पीसी का कुछ इशू है, ये कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है मेरे पीसी में। सो इसलिए ये कनेक्ट नहीं, नॉर्मली ये कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर ये उसकी डिटेल दिखती है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे डिटेल दिखती है। मुझे लग रहा है मेरी ये पीसी का इशू है, क्योंकि ये जो यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं वो मेरा पीसी है, पीसी पे से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो मे बी देयर वुड बी सम इशू, ओके, ठीक है। ये क्लोज कर देंगे। ये पासवर्ड भी वी डोंट नीड इट एक्चुअली, बिकॉज हम इसके बाद ये डिलीट कर देंगे डेटाबेस। सो ठीक है, ये इतना हो गया। ये डेटाबेस भी पूरा हो गया, अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको अगर कुछ एडिट वगैरह करना है, ये मॉडिफाई पे क्लिक करके, ठीक है, आप इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। डेटाबेस में जाएंगे।
ठीक है, यह पूरा डेटाबेस हो गया, क्रिएट हो गया, हो गया, कंप्लीट हो गया ये प्रैक्टिकल. सो नाउ आई विल delete this because I do not need this. So let's select that, go to action and click on delete. See यहाँ पे modify का भी ऑप्शन है ना. सो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो टेम्परेरी है. स्टॉप टेम्परेरी, रीबूट है, सेटअप इशू टू कनेक्शन, इशू टू कनेक्ट कर सकते हैं, लैम्बडा, टेक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट क्या बैकअप, यू कैन टेक बैकअप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, और ये सभी चीज़ें हैं. बट ये हाइड क्यों दिख रही है? बिकॉज दिस इज़ अ फ्री टियर अकाउंट. सो इसलिए ये हाइड दिख रही है, नहीं दिख रही है. ठीक है, सो लेट्स डिलीट इट. ओके, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है बिफोर डिलीटिंग कि आप अगर डिलीट करें, डू यू वांट टू क्रिएट अ स्नैपशॉट, आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं क्या? नो, आई डोंट नीड डिलीट इट. ओके, आई एक्नॉलेज, आई वांट टू डिलीट इट. ओके, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे टाइप करो ये डिलीट मी. आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर देंगे और ये डिलीट, या सी ये डिलीटिंग, अभी ये डिलीट हो जाएगा. ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.